हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टिंग वंडा। आज हम बात करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टेक्निकल एनालिसिस का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। बट दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेगा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एजुकेशनल एंड नॉलेजेबल स्टफ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चार्ट सेटिंग्स के बारे में। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस के लिए डिफरेंट टाइप्स के चार्ट को यूज़ किया जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला चार्ट है कैंडलस्टिक चार्ट। दोस्तों, जैसा कि नाम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, कैंडलस्टिक मतलब कैंडल से रिलेटेड समथिंग। तो दोस्तों, इस चार्ट में स्टॉक प्राइस की मूवमेंट को कैंडल से दर्शाया जाता है। अब एक कैंडल कितने दिन का प्राइस मूवमेंट को शो करेगी, ये डिपेंड करता है हमारे चार्ट सेटिंग्स पर। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं वन डे को, तो यहाँ पर ये कैंडल, जो यहाँ पर ये कैंडल्स बन रही हैं, ये शो कर रही हैं एक दिन के प्राइस के मूवमेंट को। उसको हम समझेंगे आगे अपने वीडियो में। और अगर यहाँ पर हम एक वीक सेलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये कैंडल जो है वो एक वीक के प्राइस मूवमेंट को शो कर रही है। और सिमिलरली अगर हम यहाँ पर एक मंथ को या किसी भी अदर टाइम फ्रेम को लेंगे, तो वहाँ पर एक कैंडल उसी टाइम फ्रेम को डिनोट करेगी। तो दोस्तों, हम लोग अभी यूज करने वाले हैं एक दिन की कैंडल को। दोस्तों, रिजल्ट लगभग सेम ही रहता है कैंडल्स में। आप लोग केवल वेरीफाई करने के लिए सेम चार्ट को डिफरेंट टाइम फ्रेम पर चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर दो टाइप की कैंडल्स हैं। एक कैंडल है रेड एंड दूसरी कैंडल है ग्रीन। दोस्तों, ग्रीन कैंडल को बुलिश कैंडल कहा जाता है और रेड कैंडल को बियरिश कैंडल कहा जाता है। अब दोस्तों, ये जो कैंडल है ये एक दिन के प्राइस मूवमेंट को शो कर रही है यहाँ पर। और एक कैंडल में दो पार्ट होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पार्ट है सॉलिड पार्ट और एक पार्ट है यहाँ पर थिन लाइन। तो दोस्तों, ये जो थिन लाइन है इसको कैंडल विक कहा जाता है। दोस्तों, जो ये कैंडल का सॉलिड पार्ट है ये स्टॉक के ओपन एंड क्लोज प्राइस को डिनोट करता है, और जो कैंडल की विक है ये स्टॉक के डे हाई एंड डे लो को डिनोट करती है। दोस्तों, ग्रीन कैंडल में बॉटम सॉलिड पार्ट ओपनिंग प्राइस एंड अपर सॉलिड पार्ट स्टॉक के क्लोजिंग प्राइस को दर्शाता है। और दोस्तों, सिमिलरली रेड कैंडल में जो अपर सॉलिड पार्ट है वो स्टॉक के ओपनिंग प्राइस और जो लोअर सॉलिड पार्ट है वो स्टॉक के क्लोजिंग प्राइस को दर्शाता है। और दोस्तों, दोनों ही कैंडल्स में जो ये विक है इसका अपर एंड लोअर पार्ट स्टॉक के डे हाई एंड स्टॉक के डे लो को दर्शाता है। दोस्तों, आई होप आपको कैंडल्स का कॉन्सेप्ट कंप्लीटली समझ आ गया होगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। दोस्तों, किसी भी स्टॉक का प्राइस नीचे आते हुए बार बार एक पर्टिकुलर पॉइंट पर सपोर्ट लेता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। और इसी लाइन को कहा जाता है सपोर्ट। और इसी तरह से हम डिफरेंट सपोर्ट लेवल्स ड्रॉ कर सकते हैं डिफरेंट पॉइंट्स को ज्वाइन करके। और दोस्तों, इसी प्रकार से स्टॉक जब ऊपर की तरफ जाता है तो दोस्तों स्टॉक डिफरेंट पीक्स बनाता है। और जब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर बहुत सारे पीक्स अवेलेबल हो, जैसे कि इस लाइन में आप देख सकते हैं ये पीक और ये पीक, ऐसे ही बहुत सारी पीक्स अगर यहाँ पर अवेलेबल हो, तो दोस्तों जब हम उसको ज्वाइन करते हैं तो वो एक हमारा रेजिस्टेंस लेवल बन जाता है। और इसका मतलब होता है कि स्टॉक ऊपर जाते जाते जब इस लाइन पर आता है, यानी कि इस स्टॉक प्राइस पर आता है, तो स्टॉक वहां से नीचे की तरफ जा सकता है। दोस्तों, ये केवल एक प्रोबेबिलिटी होती है, यहाँ पर कोई भी श्योर शॉट मेथड नहीं होता, ये खाली प्रोबेबिलिटी होती है। तो मतलब अगर आप स्टॉक के प्राइस को इस लेवल पर खरीदते हैं यहाँ से वो अप जाते हुए, तो दोस्तों इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि ये स्टॉक अपर की तरफ जाएगा। बट दोस्तों, अगर आप किसी भी स्टॉक के प्राइस को यहाँ पर खरीदते हैं तो दोस्तों उसकी प्रोबेबिलिटी काफी कम हो जाती है। दोस्तों, उसके लिए फिर हम अलग फैक्टर्स को यूज करते हैं कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा या नहीं। दोस्तों, उसकी बात करेंगे मैं एक नई वीडियो में। दोस्तों, कभी भी किसी भी स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करते हुए हमेशा एक बात को ध्यान में रखिए कि अगर आप स्टॉक का चार्ट देखकर अंदाजा लगाना चाहते हो कि स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं, तो स्टॉक का लॉन्ग टर्म चार्ट को देखिए। जैसे कि ये स्टॉक का लॉन्ग टर्म चार्ट है, और अगर स्टॉक का लॉन्ग टर्म चार्ट अप ट्रेंड में है तो ही आप उस स्टॉक में बाय कीजिए। अगर आप उस स्टॉक के फंडामेंटल्स को नहीं जानते हैं तो सबसे पहली बात तो यह है कि आप स्टॉक के फंडामेंटली स्ट्रांग होने के बाद ही उसमें इन्वेस्ट कीजिए। बट अगर आपने फंडामेंटल को नहीं पढ़ा है और आप केवल टेक्निकल बेस पर कोई कॉल लेना चाहते हैं और आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, तो आप हमेशा कम से कम उस स्टॉक के लॉन्ग टर्म चार्ट को देखिए। और जो लॉन्ग टर्म चार्ट अगर अप ट्रेंड में हो तो ही उस स्टॉक को आप बाय कीजिए। जैसे कि आपको मैं कुछ चार्ट दिखाता हूँ। देखिए, ये एमजीएल का चार्ट है। ऐसे ही हम देखें, अगर ये इंद्रप्रस्थ गैस का चार्ट है और आप देखिए लॉन्ग टर्म चार्ट इसका अप ट्रेंड में है, इसी प्रकार से आप देखिए ये सुब्रोज लिमिटेड का चार्ट है। तो आप एक नियम बना लीजिए कि आप हमेशा लॉन्ग टर्म के अप ट्रेंड के चार्ट में ही निवेश करेंगे। तो दोस्तों, जिस प्रकार हमने एमजीएल में देखा था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, इसी तरह से आइए इस स्टॉक में भी देखते हैं। तो दोस्तों, ये सुब्रोज लिमिटेड का चार्ट है और यहाँ पर एक सपोर्ट हमारे पास अवेलेबल है। दोस्तों, अब ये देखिए सुब्रोज का चार्ट, और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट है, यहाँ पर एक सपोर्ट है। दोस्तों, अब यहाँ पर भी आप देखिए ये इस सपोर्ट लेवल को इस चार्ट ने यहाँ पर ब्रेक किया है।
दोस्तों बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कोविड की सिचुएशन थी और यहाँ पर बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस थी मार्केट में, जिस वजह से ये सपोर्ट को भी ब्रेक कर गया। तो दोस्तों इसलिए बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिसमें हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी कभी-कभी चार्ट नहीं मानता है। आप देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर आप यहाँ से फॉलो करें 2019 के बाद से, तो दोस्तों बार-बार ये चार्ट आकर यहाँ पर इस रेजिस्टेंस के पास आकर रुका है। जैसे देखिए यहाँ पर भी इस रेजिस्टेंस के पास आकर रुका है। दोस्तों काफी टाइम तक अगर कोई स्टॉक कंसोलिडेशन में जोन में रहता है और उसके बाद स्टॉक में वॉल्यूम के साथ अगर स्टॉक रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, तो दोस्तों स्टॉक को बाय करने के लिए वो एक बहुत ही सही समय होता है। बट अगर आपको उसके फंडामेंटल्स के बारे में अच्छे से पता है, तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको वो स्टॉक बाय करना चाहिए कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि आपने अगर इस सपोर्ट लेवल से स्टॉक को बाय किया होता, तो दोस्तों प्रोबेबिलिटी ये रहती कि आप यहाँ पर मुनाफा कमा सकते थे इस रेजिस्टेंस लेवल तक। बट दोस्तों देखिए कि जैसे कि आप जानते हैं कि इस सपोर्ट लेवल पर अगर आपने यहाँ पर बाय किया होता, तो वो पार करके इस सपोर्ट लेवल तक आ जाता। तो दोस्तों ये हमेशा प्रोबेबिलिटी होती है। तो चलिए दोस्तों, इस स्टॉक में बात कर लेते हैं कि अगर आपने किस-किस लेवल पर बाय किया होता, तो क्या-क्या प्रोबेबिलिटी होती है। दोस्तों इसी प्रकार से हम डिफरेंट स्टॉक्स में अंदाज़ा लगाते हैं कि क्या-क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। दोस्तों टेक्निकल चार्ट कंप्लीटली प्रोबेबिलिटी होती है। दोस्तों इसमें कोई भी श्योरिटी नहीं होती है। ये जो टेक्निकल चार्ट है, ये हिस्टोरिकल चार्ट है, यानी कि हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट है और हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट के बेस पर हम प्रोबेबिलिटी लगाते हैं, यानी कि अंदाज़ा लगाते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड प्राइस हो सकता है आने वाले टाइम में स्टॉक का। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि हमें यहाँ पर सेवरल रेजिस्टेंस और सपोर्ट का पता है, तो सपोज़ कीजिए कि हम इस रेजिस्टेंस पे अगर बाय करते और यहाँ से हम इस बाय करके यहाँ पर सेल करते, तो हमारे पास बहुत से ऐसे चांसेस थे जहाँ पर हम लोग अच्छा प्रॉफ़िट कमा सकते थे। बट दोस्तों देखिए कि सपोज़ कीजिए कि अगर आप यहाँ पर जब स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है और आप तब इसको बाय करने की कोशिश करते, तो हो सकता था कि ये स्टॉक आपका नीचे भी चला गया है। तो दोस्तों इसीलिए अगर आपको ट्रेंड रिवर्सल का कन्फर्मेशन चाहिए, तो दोस्तों उसके लिए आपको केवल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अलावा दूसरे फैक्टर्स को भी जानना होगा, जैसे कि मूविंग एवरेजेस, एमएसीडी, आरएसआई एंड ऑल। तो दोस्तों कम से कम आपको कुछ नहीं तो मूविंग एवरेजेस तो एटलीस्ट आपको पता ही होना चाहिए। तो दोस्तों आप उसके लिए मूविंग एवरेज का वीडियो देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से समझाया मैंने उसके बारे में। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों एक और चार्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है कोटक महिंद्रा बैंक का चार्ट, और आप इस चार्ट को अगर यहाँ पर देखिए, और अगर हम केवल बात करें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, तो दोस्तों ये स्टॉक इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में काफी टाइम तक कंसोलिडेट होता रहा। बट दोस्तों देखिए इस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया और यहाँ पर वॉल्यूम के साथ, हाई वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेक किया, और आप देखिए कि ये स्टॉक अप ट्रेंड में चला गया कंप्लीटली। दोस्तों अगर आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो आप कभी भी इस स्टॉक को यहाँ पर बाय कर सकते थे जब भी अपने लोअर सपोर्ट के पास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था, और आप इसको इस रेजिस्टेंस के पास सेल कर सकते थे। बट दोस्तों अगर आपका स्टॉक फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, मोस्ट ऑफ द चांसेस में अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है विद हाई वॉल्यूम, तो दोस्तों ये आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकता है इस रेजिस्टेंस के पार होने के बाद। बट दोस्तों अगर आप स्टॉक के फंडामेंटल से बहुत ही अच्छी तरह से वाकिफ हैं और आप जानते हैं कि स्टॉक फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, तो दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली स्ट्रांग जब भी अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा हाई वॉल्यूम के साथ, तो दोस्तों स्ट्रांग बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको देकर जाएगा, जैसे कि आप कोटक महिंद्रा बैंक में देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब आपके सामने एक और चार्ट देखते हैं। तो दोस्तों जो बात मैं आपको अभी बता रहा था कि स्टॉक अगर फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो दोस्तों चलिए इसको उस चीज़ को हम टीसीएस के चार्ट पर भी देखते हैं। तो दोस्तों ये चार्ट है टीसीएस का, और यहाँ पर अगर आप देखिए कि ये यहाँ पर 2014 से लेकर 2018 तक के लिए स्टॉक का सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अगर आप देखिए, तो यहाँ पर आप अच्छा मुनाफा कमा सकते थे इस स्टॉक को 2000 से लेकर ये 1300 तक 1400 तक के प्राइस के बीच में ट्रेड कर रहा था। दोस्तों जब भी ये स्टॉक इस सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा था, आप अगर उस टाइम पे बाय करके इसको इस रेजिस्टेंस के पास इसको सेल करते, तो आप थोड़ा बहुत मुनाफा कमा सकते थे दोस्तों। बट आप जानते हैं कि टीसीएस बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक है। तो दोस्तों आफ्टर कंसोलिडेशन जब भी आपको हाई वॉल्यूम यहाँ पर मिलता है, दोस्तों हाई वॉल्यूम देखिए, आप यहाँ पर वॉल्यूम में आप साफ-साफ यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शायद यहाँ पर स्प्लिट हुआ था स्टॉक, और स्प्लिट होने के बाद स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है दोस्तों, और आप देखिए कि यहाँ पर ये स्टॉक न्यू हाई स्टॉक ने बनाया है, और उसके बाद दोबारा से ये कंसोलिडेशन जोन में चला गया है। और दोस्तों कंसोलिडेशन जोन में जाने जाने के लिए उसके बाद स्टॉक ने लगभग 1.5 साल तक कंसोलिडेशन जोन में ट्रेड किया है, और आप अगर इस सपोर्ट और एक नया सपोर्ट लेवल बना लिया है। दोस्तों इस नए सपोर्ट के पास आप स्टार्टिंग में नहीं अंदाजा लगा सकते कि नया सपोर्ट है कि नहीं, बट आप आफ्टर सम टाइम जब एक जब एक क्लियर सपोर्ट यहाँ पर बन चुका है, उसके बाद अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेते हैं, तो आप उसके बाद एक छोटा-सा मुनाफ़ा कमा सकते हैं। बट दोस्तों अगर आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर में बाय करते हैं, तो दोस्तों आपको ये छोटे-छोटे ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। आप वेट कीजिए एक लंबे ब्रेकआउट का, और आप केवल या फिर आप केवल होल्ड करके रखिए। आपको पता है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, तो आप इसको यहाँ पर सेल मत कीजिए। आप वेट कीजिए इस रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का विद हाई वॉल्यूम।
दोस्तों बट यहाँ पर कोविड की सिचुएशन की वजह से यहाँ पर स्टॉक काफ़ी नीचे चला गया था और उसके बाद आप देखिए कि जब यहाँ से स्टॉक ने वापस ऊपर आना स्टार्ट किया और उसके बाद हाई वॉल्यूम्स के साथ जब स्टॉक ने यहाँ पर इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक दोबारा अपना ऊपर चला जा चुका है। और दोस्तों अब यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टॉक दोबारा से कंसोलिडेट करेगा लगभग 1 साल के लिए और लगभग 6 से 8 महीने के लिए और उसके बाद दोबारा से ये स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है, इसलिए दोबारा से एक नए रेजिस्टेंस को ब्रेक करके एक नया सपोर्ट लेवल को क्रिएट करेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पर। तो दोस्तों आने वाले वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैसे आप वॉल्यूम, एमएसीडी, आरएसआई के बेस पर पता लगा सकते हैं कि स्टॉक को आपको इस सपोर्ट लेवल और इस रेजिस्टेंस लेवल पर बाय करना चाहिए या नहीं बाय करना चाहिए। तो दोस्तों वो आपको मिलेगा एक अगले वीडियो में, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आपको उसका लिंक पिन कमेंट में भी मिल सकता है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मैं डिफरेंट स्टॉक्स के चार्ट को एनालाइज करके पोस्ट करता रहता हूँ। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम मिलेंगे एक नए वीडियो में।